शुरुआत करते हैं चैप्टर से। चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। बुकर टी वाशिंगटन का लिखा हुआ है ये चैप्टर। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक जो लेखक होता है वो पढ़ाई के लिए उसका कैसे संघर्ष रहा, उसने कैसे एक विशेष स्कूल होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए कैसे वहां तक वो पहुंचा, क्या क्या उसने रास्ते में कठिनाइयां झेली, इन सब के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। तो इसके आगे अब देखते हैं चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो चलिए सीधा टेक्स्ट से शुरुआत करें। One day while at work in a coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. One day, एक दिन, while मतलब के दौरान, कोई while मतलब के दौरान, समय के दौरान, at work यानी काम करने के दौरान, in the coal mine, लेखक कहता है कि एक कोल माइन यानी कोयले की खदान में काम करने के दौरान I happened to overhear, happen मीन होता है होना, happened यानी घटित हुआ, मुझे सुनाई दिया, happened to overhear मतलब अचानक सुनाई देना या सुनाई दे जाना, चुपके से, overhear मीन होता है चुपके से सुनना। Two miners talking about a great school, मैंने दो माइनर्स को टॉकिंग अबाउट बात करते हुए सुना एक महान स्कूल के बारे में जो था फॉर कलर्ड पीपल, जो कलर्ड यानी जो काले लोगों के लिए था। कलर्ड पीपल का मतलब है हबशी लोग, उनके लिए था। कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, कि वर्जीनिया में कहीं किसी जगह ये था। तो लेखक कहता है मैंने कोयले की खदान में काम करने के दौरान दो जो माइनर्स थे, कोयले की खदान में काम करने वाले लोग थे, उनको किसी एक स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो कहीं वर्जीनिया में था, जो कलर्ड पीपल के लिए था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट की आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वाज मोर प्रिटेंशियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। तो लेखक कहता है दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि दैट आई हैड एवर हियर्ड, कि मैंने कभी सुना था, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी भी स्कूल के, किसी प्रकार के स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में, दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो मेरे लिए बहुत आकर्षक था, प्रिटेंशियस मीन दिखावटी अर्थात आकर्षक, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, कि जो हमारे कस्बे में जो छोटा सा एक कलर्ड स्कूल था, कलर्ड स्कूल कहने का मतलब जो कलर्ड यानी काले लोगों के लिए, हबशी लोगों के लिए जो स्कूल था वो, उसकी अपेक्षा ये मुझे ज्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ, लेखक कैसा कहता है। नेक्स्ट देखते हैं। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on earth. तो लेखक कहता है as they went on, go on मीन होता है जारी रखना, तो went on जैसे ही वो कहते गए, जारी रखा उन्होंने, describing वर्णन करना, the school अर्थात स्कूल के बारे में उन्होंने कहना जैसे ही कहते गए वो, तो it seemed मुझे प्रतीत हुआ, it seems to me that it must be the greatest place on earth, कि जरूर से ये कोई सबसे महान जगह होगी धरती पर। And not even heaven presented more attraction for me at that time, यहाँ तक कि स्वर्ग ने भी ज्यादा मुझे आकर्षक प्रेजेंट नहीं, अर्थात स्वर्ग ने भी इतना आकर्षण प्रस्तुत नहीं मेरे सामने किया जितना उस स्कूल ने उस समय। Then did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, कि जितना आकर्षण प्रस्तुत किया किस चीज ने, अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि जितना आकर्षक मुझे स्वर्ग भी नहीं लगा उस समय, जितना आकर्षक वो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, अर्थात जिस स्कूल के बारे में वो माइनर्स का बात कर रहे थे वो यही स्कूल है, जिसका नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में था। तो ये ज्यादा आकर्षक लगा। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, लेखक कह रहा है वो मुझे बहुत आकर्षक लगा, स्वर्ग से भी ज्यादा आकर्षक। I resolved at once to go to that school. I resolved, मैंने निश्चय किया, at once तुरंत to go to that school, स्कूल जाने का। Although यद्यपि I had no idea, यद्यपि मुझे नहीं पता था, where it was, कि ये कहाँ है, और how many miles away, कितना मील्स दूर है, और अथवा how I was going to reach it, और मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा, या मुझे कैसे पहुँचना है, वहाँ कैसे जाना है, मैं कैसे पहुँचने जा रहा हूँ। लेखक कहता है ये सब मुझे नहीं पता था। I remembered only that, केवल मुझे ये याद था,
दैट की आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन। आई वॉज ऑन फायर, लगातार मेरे हृदय में एक अग्नि जल रही थी। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, और विद वन एम्बिशन, एकमात्र महत्वाकांक्षा मेरे अंदर थी जो अग्नि की तरह जल रही थी। एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी? दैट वॉज टू गो, जाना, टू हैम्पटन, हैम्पटन जाना। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और यही विचार दिन रात मेरे मस्तिष्क में रहा। विद मी, मेरे साथ दिन रात रहा, अर्थात रात दिन मैंने यही सोचा, ऐसा लेखक कहता है। इन द फॉल ऑफ 1872, फॉल मीन पतझड़ का मौसम, तो 1872 के पतझड़ में I determined to make an effort to get there. To get there मीन होता है वहां पहुंचना, effort मीन प्रयास, make मीन करना। I determined to make an effort. मैंने वहां निश्चय किया वहां पहुंचने का। My mother was troubled with a grave fear that was, लेखक कहता है My mother was troubled, मेरी माँ परेशान थी with grave fear, एक गंभीर भय से, अर्थात भय से व्याकुल थी। That की I was starting out on a वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस मीन्स होता है, एक इडियम है, इसका मतलब है असंभव प्रयास, जंगली कलहंस का पीछा, अर्थात जंगली कलहंस का पीछा करने का मतलब गूस मीन कलहंस चिड़िया और चेस मीन पीछा, तो इसका पूरा मतलब है वाइल्ड गूस चेस, अर्थात असफल प्रयास, एक असंभव चीज के पीछे भागना। तो मेरी माँ को यह भय था कि मैं एक असंभव चीज के पीछे भागने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। At any rate, कैसे भी, जैसे तैसे, यानी कैसे भी, I got only a half-hearted consent from her. लेखक कहता है मैंने उनसे आधे मन से उनकी सहमति, कंसेंट, half-hearted मतलब आधे दिल से सहमति ले ही ली, जैसे तैसे, that I might start, कि मैं जिससे अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकूं। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. I had very little money. मेरे पास बहुत कम पैसा था विद जिससे टू बाय क्लॉथ, जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अपने रास्ते का खर्च भी पे करना था मुझे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में यात्रा संबंधी खर्च। माय ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, अब मेरे भाई जॉन ने हेल्प दी, मेरी मदद की, ऑल दैट, वो सब ही कुड, जितनी वो कर सकता था उसने की, बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, ये एक बहुत बड़ी मदद नहीं थी। नॉट अ ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी मदद नहीं थी। फाइनली, अंत में, द ग्रेट डे केम, वो महान दिवस आया, वो दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया। स्टार्ट फॉर मीन होता है रवाना होना। I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. लेखक कहता I had only a small cheap satchel. मेरे पास केवल एक छोटा सा सस्ता सा सैचल में थैला था। That contained, जिसमें था, contain मीन होता रखना, तो जिसमें रखा हुआ था क्या था? The few articles, कुछ वस्तुएं थी, of clothing, कपड़े की चीजें थी, अर्थात कुछ कपड़े थे, I could get, जो भी मैं उसमें डाल सकता था या रख सकता था या मुझे मेरे पास थे, ले सकता था। तो माई मदर एट द टाइम वाज रादर वीक, उस समय मेरी माँ अपेक्षाकृत, रादर मीन होता है अपेक्षाकृत, वीक थी, कमजोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य में ब्रोकन इन हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य में टूटी हुई होना, अर्थात बीमार होना। मेरी माँ कमजोर और बीमार थी उस समय। आई हार्डली मतलब होता मुश्किल से, एक्सपेक्टेड, मुश्किल से मुझे आशा थी, टू सी हर अगेन, उनको मैं दोबारा देख पाऊंगा, इसकी मुझे बहुत कम आशा थी, मुश्किल से आशा थी कि मैं उनको दोबारा देख पाऊंगा। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार से जो हमारा बिछड़ना हुआ, ऑल द मोर, कुल मिलाकर अगर कहूँ तो दुखपूर्ण था, सैड था, दुखी करने वाला था। सी वह, हाउएवर, यद्यपि वाज वेरी ब्रेव, यद्यपि बहुत बहादुर थी, थ्रू इट ऑल, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो भी वो बहादुर थी। The distance from Meldon to Hampton is about 500 miles. लेखक कहता है कि जो मेल्डन से लेके हैम्पटन के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 500 मील है। बाई वॉकिंग चलकर, बैगिंग राइड्स, बैग मीन होता मांगना, राइड्स मीन सवारियां, बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। लेखक कहता है मांगकर, सवारी मांगकर, लिफ्ट मांगकर कहने का मतलब इन वैगन्स, घोड़ा गाड़ी में, और कार्स में, इन सम वे,
कुछ रास्ते में। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिन ऐसे ही करके लेखक क्या करता है, कुछ चलता है, कुछ सवारी वगैरह वैगन्स में और कार में कुछ लिफ्ट विफ्ट मांगता है और कुछ दिन ऐसे ही चलता है। तो आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, कहता है मैं रीच सिटी ऑफ रिचमंड, रिचमंड नामक शहर में पहुंच गया, जो कहाँ था, वर्जीनिया में था। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील्स दूर था। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी था, और मैंने कुछ एलिमेंट कपड़े हुए थे, कपड़े भी गंदे हुए थे, डर्टी था मैं। आई वाज, इट वाज लेट इन द नाइट, और जब मैं पहुंचा ये देर रात हो चुकी थी, बहुत देर रात हो गई थी। I had never been in a large city and this rather added to my misery. I had never been in a large city, इसके पहले मैं कभी भी किसी बड़ी सिटी में नहीं पहुंचा था। बीन मीन होता है होना, अर्थात होने का मतलब वहां कभी भी बड़ी सिटी में आज के पहले लेखक नहीं गया था। तो लेखक कहता मैं कभी नहीं वहां गया था, इसके पहले किसी बड़े शहर में मैं नहीं गया था। एंड दिस रादर, और ये बल्कि एडेड टू माई माइजिल, इससे मेरे कष्ट में और वृद्धि हो गई, अर्थात यही मेरे लिए कष्ट की बात और हुई। माइजिल मीन होता है कष्ट। When I reached Richmond, जब मैं रिचमंड पहुंचा तो I was completely out of money, मैं पूरी तरह बिना पैसे का हो गया, अर्थात मेरे पास पैसे नहीं बचे। Completely पूरी तरह out of money, पैसे रहित हो जाना। I had not a single acquaintance in the place, उस जगह मेरा I had not a single, एक भी acquaintance मीन परिचित, कोई भी परिचित नहीं था मेरा वहां। And और being unused to city ways, unused मीन होता अप्रयोगी होना, to city ways अर्थात मैं अनजान था, being मतलब होने पर, और चूंकि मैं शहर के रीति रिवाजों से, वेद से, तौर तरीकों से मैं अनजान था। I did not, मैं नहीं जानता था where to go, कि मुझे कहाँ जाना है। I asked at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. लेखक कहता है I did not know where to go, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। I asked at several places, मैंने कई जगह पूछा। For lodging, lodge मीन होता है ठहरने का स्थान, तो lodging ठहरने के लिए पूछा, but लेकिन they all wanted money, उन सबको पैसे चाहिए थे इसके लिए। And और that was what, वो ये वही चीज थी I did not have, जो मेरे पास नहीं थी। Knowing nothing, अब कुछ भी न जानकर, else better to do, अब कुछ न जानकर यही अच्छा होगा कि I walked the street, कि मैं चला गया। अब मुझे चूंकि कुछ तो पता नहीं था तो मेरे लिए ये अच्छा था कि मैं चलूं। तो लेखक कहता है आई वॉक द स्ट्रीट, में सड़कों पे चला, गलियों में चला। तो नोइंग दैट, ये जानकर, एल्स बेटर, नोइंग नथिंग एल्स, कि कुछ भी ना जानकर, बेटर टू डू, अब यही अच्छा होगा कि मैं चलूं। तो लेखक कहता है आई वॉक द स्ट्रीट, मैं सड़क पर चला, गलियों में चला। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, I must have walked, मुझे अवश्य चलना था, मैं चल चुका था। I must have walked the street till after midnight, पूरी रात भर मैं चला वहाँ। At last, अंत में I became so exhausted, अंत में बहुत ज्यादा मैं थक गया। So exhausted मीन बहुत ज्यादा थक जाना, that I could walk no longer, कि मैं और ज्यादा फिर वॉक नहीं कर सकता। I was tired, मैं थका था। I was hungry, मैं भूखा था। I was everything, सब कुछ था मुझ में, but discouraged, लेकिन हतोत्साहित और निराश नहीं था, अर्थात मैंने हार नहीं मानी थी, उत्साह नहीं अपना छोड़ा था। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, just about the time, ठीक उसी समय, when जब I reached, मैं पहुंचा, extreme मतलब अत्यधिक, physical exhaustion शारीरिक थकावट, अर्थात मुझे जब बहुत शारीरिक थकावट हो गई, I came upon a portion of a street, I came में आया, upon a portion of a street, सड़क के ऐसे पोर्शन पर, ऐसे भाग पर आया, where the board sidewalk was considerably elevated, एक चौड़ा साइडवॉक, चलने वाला जो रास्ता होता है, साइडवॉक जो मतलब सड़क के किनारे जो जगह होती है, वो लगभग कंसिडरेबली, पर्याप्त मात्रा में, कंसिडरेबली मतलब एक पर्याप्त मात्रा में एलिवेटेड थी, थोड़ा ऊंचाई ली हुई थी, अर्थात एक ऊंचा साइडवॉक था, चलने के लिए सड़क के किनारे जो रास्ता होती है वो ऊंची थी थोड़ा। I waited for a few minutes, लेखक कहता है मैंने वहां कुछ देर इंतजार किया, till I was sure
ताकि मैं श्योर हो जाऊं, ये निश्चित हो जाऊं दैट कि नो पेसर बाई कुड सी मी, कोई भी मुझको, कोई भी राहगीर, पेसर बाई मतलब देख ना सके। ऐसा श्योर होने के लिए मैंने कुछ वहां इंतजार किया। देन तब क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक, तब मैं उस सड़क के जो साइडवॉक था उसके नीचे क्रेप्ट हो गया। क्रीप नहीं होता कड़ल जाना या अंदर घुस जाना, मैं अंदर घुस गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और पूरी रात ले फॉर द नाइट, पूरी रात में वहां पड़ा रहा। विद माई सेचिल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, पिलो मीन होता तकिया, सेचिल मीन थैला, और मैंने उस जो मेरे पास थैला था कपड़ों का वो मैंने तकिया बना लिया। नियरली लगभग ऑल नाइट, लगभग पूरी रात आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मैं सुन सका, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट, ट्रैम्प ऑफ फीट यानी कदमों की पदचाप, ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर में, अर्थात मुझे सिर के ऊपर पूरी रात कदमों की पदचाप सुनाई, अर्थात पैरों के चलने की ध्वनि सुनाई देती है। The next morning I found myself somewhat refreshed, अगले दिन मैंने अपने आप को कुछ somewhat मतलब कुछ refreshed पाया, बट लेकिन I was extremely hungry, लेकिन मैं बहुत भूखा था। As soon as it became light, और जैसे ही प्रकाश हुआ, थोड़ा सुबह हुई, enough पर्याप्त मात्रा में रोशनी हुई, for me मेरे लिए, to see my surroundings, कि मैं अपना पूरा चारों ओर का वातावरण देख सकूं, इतनी जब रोशनी हो गई तो आई नोटिस्ड, मैंने देखा दैट आई वाज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़ी शिप के पास था। इट सीम्ड, और ये मुझे प्रतीत होती थी, टू बी अनलोडिंग, कि जैसे ये अनलोडिंग हो रही हो, अर्थात इसका माल उतारा जा रहा हो। अब कार्गो ऑफ पिग आयरन, कार्गो मीन कच्चा माल, और कार्गो मीन वैसे सामान होता है, माल होता है, और पिग आयरन कच्चे लोहे का माल, अर्थात उसमें ऐसे लग रहा था जैसे कच्चा लोहा उतारा जा रहा हो। तो लेखक कहता है आई वेंट एट वंस, मैं गया तुरंत, टू द वेसल, उस जहाज के पास, वेसल में जहाज, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। और आस्क्ड द कैप्टन, मैंने कैप्टन से पूछा, टू परमिट मी, कि वो मुझे आदेश दे, परमिट करे, अनुमति दे, टू हेल्प, कि मैं जिससे मदद कर सकूं, अनलोड द वेसल, उस जहाज को अनलोड करने में, माल उतारने में, इन ऑर्डर टू, जिससे कि गेट मनी फॉर फूड, जिससे मैं अपने भोजन के लिए पैसे कमा सकूं, पा सकूं। द कैप्टन, अब जो कैप्टन था, अब व्हाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो बहुत काइंड हार्टेड यानी बहुत दयालु हृदय का प्रतीत होता था, कंसेंटेड, उसने अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्कड, मैंने काम किया, लॉन्ग एनफ, पर्याप्त, बहुत देर तक काम किया, टू अर्न, कमाने के लिए, मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत देर काम किया। एंड इट सीम्स, और ये मुझे प्रतीत हुआ, टू मी, मुझे, एज आई रिमेम्बर इट नाउ, जैसे कि मुझे याद है अभी भी, कि टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, कि टू हैव बीन अबाउट, कि मैंने ऐसा ब्रेकफास्ट खाया जो सबसे अच्छा था, द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, इसके पहले कभी मैंने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। My work pleased the captain so well that he told me that I could continue working for a small amount per day. My work pleased the captain. अब मेरे काम ने कैप्टन को बहुत खुश किया था। So well, इतना ज्यादा, इतना अच्छा कि he told me, उसने मुझसे कहा that I could continue working, कि मैं लगातार कंटिन्यू रख सकता हूँ काम करना, for a small amount per day, थोड़ी मात्रा में रोज मैं काम कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड, अब इससे मैं बहुत खुश था, टू डू, ये करके मैं बहुत खुश था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल, अब मैंने इस जहाज पर काम करना जारी रखा, फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, वेजेस मीन होता मजदूरी, आफ्टर बाइंग फूड, अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हेम्पटन, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, अब ज्यादा नहीं बचा था, टू पे, जिससे कि मैं चुका सकूं, माई वे टू हेम्पटन, माई वे, अपने रास्ते के लिए, जो हेम्पटन जाना है वहां रास्ते में जो खर्चा हुआ उसके चुकाने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं बचा था। इन ऑर्डर टू इकोनॉमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, अब इन एवरी वे पॉसिबल, जहां तक जिस तरीके से संभव हो सके, इन ऑर्डर टू इकोनॉमाइज, अर्थात अपने खर्च को चलाने के लिए, इकोनॉमाइज करने के लिए, आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू स्लीप, सोना, अंडर द साइडवॉक, साइडवॉक के नीचे।
When I had saved enough money with which to reach Hampton. When जब I had saved, जब मैं बचा चुका था पर्याप्त मात्रा में धन with which जिससे to reach Hampton, जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं. I thanked the captain. मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया. Of the vessel की. लेखक कहता है when I had saved enough money, जब मैंने पर्याप्त धन बचा लिया with which जिससे to reach Hampton, जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं. I thanked the captain. मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया. Of the vessel, उस जहाज के कैप्टन को धन्यवाद दिया for his kindness, उसकी दयालुता के लिए कि उसने बड़ी दया दिखाई. And started again, और फिर से मैंने चल दिया. Without any unusual occurrence, अब कोई बिना किसी असाधारण घटना के, occurrence मीन होता है घटना, unusual मीन असाधारण. अब बिना अब कोई और अन्य असाधारण घटना नहीं हुई. लेखक कहता है जिसका मैं वर्णन करूं, ऐसी कोई अब घटना नहीं हुई. I reached Hampton, मैंने हैम्पटन पहुंच गया बिना किसी असाधारण बात के. With a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. With a surplus of exactly 50 cents. Surplus mean अतिरिक्त धन of exactly 50 cents. कि लगभग पर्याप्त, exactly मतलब सही 50 सेंट लगभग की एक अतिरिक्त अमाउंट सरप्लस था मेरे पास. With which जिससे to begin my education, जिससे मुझे अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी थी. The first sight of the large 3-story brick school building seems to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. लेखक कहता है the first sight of the large 3-story brick built school. लेखक कहता है जो पहला दृश्य था उस विशाल लार्ज 3 मंजिला 3-story brick ईंट की बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग का seemed, मुझे ऐसे प्रतीत हुआ to have rewarded, जैसे मुझे पुरस्कार दे रही हो. For all that, उस सब के लिए that जो I had undergone, जो मैं सह चुका था, जितनी मैं यातना, जितनी पीड़ा, जितना मैं कष्ट रास्ते में सह चुका था. In order to reach the place, उस जगह पहुंचने के लिए मैंने जितना कष्ट सहा था कि बड़ी मुसीबत से यहाँ तक आया, इसके लिए मुझे जितना कष्ट मिला था, उन सब कष्टों के लिए ऐसे लगा जैसे ही मैंने उस बिल्डिंग को देखा, ऐसे प्रतीत हुए जैसे ही मुझे पुरस्कार दे रही हूँ. इतना अच्छी वो बिल्डिंग मुझे लगी. लेखक कहता है the sight of it, इसका दृश्य seemed to give me new life, और जो इसका दृश्य था मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे नया जीवन दे दिया हो उसने. As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, as soon as possible जहाँ तक संभव हो सका, after reaching the grounds of the Hampton Institute, Hampton Institute के ग्राउंड पर पहुंचने के बाद, I presented myself, जितनी जल्दी हो सके पहुंचने के बाद, I presented myself, मैंने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया before the head teacher for assignment to a class. assignment भी होता कोई ऐसा कार्य जो हमें सौंपा जाता है to a class, कि मैंने अपने आप को assignment to a class के assignment के लिए मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया. अपने आप को अर्थात मैं हेड टीचर के सामने उपस्थित हो गया. Having been so long without proper food, having been होने पर, so long बहुत देर तक या बहुत लंबे समय तक, without proper food बिना उचित भोजन के, बिना नहाए, आबाद, and change of clothes, और बिना कपड़े बदले. I did not of course मतलब वास्तव में, I did not of course make a very favorable impression upon her, कि मैं उस पर कोई, उस हेड टीचर पर जो एक महिला थी, उस पर कोई मैं फेवरेबल यानी कोई पसंदीदा या जिससे आकर्षित कर सकूं उनको, ऐसा इंप्रेशन पर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से उचित भोजन नहीं लिया था, नहाया नहीं था और कपड़े भी नहीं बदले थे. तो I could see, मैं देख सका at once तुरंत, that कि there were doubts in her minds about the wisdom of admitting me as a student. लेखक कहता है there were doubts, कुछ संदेह थे in her mind, उसके मन में, about the wisdom, मेरी बुद्धिमत्ता के बारे में, of admitting, मुझको प्रवेश देने के लिए, admitting me as a student, as a student अर्थात एक स्टूडेंट के रूप में मुझे वहाँ प्रवेश देने के लिए जिस बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी, उस बुद्धिमत्ता पर कुछ उनको शक था, उनके मन में कुछ डाउट्स थे मेरी बुद्धिमत्ता को लेकर. for some time, कुछ समय के लिए. she did not refuse, कुछ समय तो उसने मना नहीं किया to admitting, मुझको प्रवेश देने में मना नहीं किया. neither did she decide in my favor, और ना ही उसने मेरे फेवर में डिसाइड किया, यानी ना ही मना किया और ना ही हाँ किया, दोनों नहीं किया. I continued to linger about her, लेखक कहता है मैं उसके पास पड़ा रहा. लिंगर अबाउट मीन होता बने रहे, पास ही बने. तो I continued to linger about her, उसके पास खड़ा रहा.
बना रहा। And to impress her in all the ways I could with my worthiness, और कंटिन्यू मैंने जारी रखा टू इम्प्रेस हर, उसको इम्प्रेस करने के लिए, इन ऑल द वेज, उन सारे तरीकों से, आई कुड, जो मैं कर सकता था, विद माई वर्दीनेस, अपनी योग्यता से। इन द मीन टाइम, इसी समय, आई सॉ, मैंने देखा, हर, उसको, एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, की वो अन्य स्टूडेंट को एडमिट कर रही है, दैट एंड दैट, और की एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे मेरी बेचैनी और थोड़ा बढ़ गई, एडेड हो गई, ग्रेटली मतलब ज्यादा मात्रा में, टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे मेरी और ज्यादा बेचैनी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, अपने हृदय में बहुत निराशा, डीप डाउन में टूट जाना, बहुत निराशा फील की, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, ये निराशा फील की, आई कुड डू, मैं भी कर सकता था, एज वेल एज, और भी दे, जो वे लोग कर रहे हैं वो मैं भी तो कर सकता था, ऐसा मैंने फील किया, मैं भी तो कर सकता हूँ। If I could only get a chance, अगर मुझे केवल एक चांस मिले, to show what was in me, वो शो करने के लिए जो मुझ में है, वो शो करने के लिए अगर मुझे चांस मिले तो मैं भी तो कर सकता हूँ। आगे, After some hours had passed, जब कुछ घंटे गुजर गए, the head teacher said to me, head teacher ने मुझसे कहा, the adjoining recitation room needs sweeping, adjoining यानी जो बगल वाला recitation, जो पाठ कक्ष है, जहाँ पाठ वगैरह होता है, पाठ कहने का मतलब जहाँ रिसाइट नहीं होता, उच्चारण करना, कहना, कोई चीज पढ़ना, तो जो संगीत कक्ष कह लो या कुछ भी कह लो, कि जहाँ अधिकतर बैठ के रीडिंग होती है, कुछ पढ़ा जाता है, वो रेसिटेशन रूम, नीड्स स्वीपिंग, उस रेसिटेशन रूम में झाड़ू की जरूरत है, अर्थात सफाई की जरूरत है, स्वीपिंग की जरूरत है, टेक द ब्रूम, झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और उसको जाके साफ करो, ऐसा हेड टीचर ने मुझसे कहा। तो रेसिटेशन रूम मतलब कविता कक्ष कह लो, या ऐसा कक्ष जहाँ लोग पढ़ा जाता है, कोई चीज सस्वर या तेज स्वर में पाठ किया जाता है, उसको बोलते हैं। तो टेक द ब्रूम, ये झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और जाओ इसको साफ करो। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वाज माय चांस, इट ऑकर्ड, अब ये मुझे ऐसे लगा तुरंत, एट वंस तुरंत, दैट की हियर वाज माय चांस, यही मेरे लिए अवसर था, अवसर है। Never did I receive an order with more delight, अब इसके पहले कभी भी मैंने कभी भी ऐसा ऑर्डर इतनी प्रसन्नता से, इतने आनंद से मैंने कभी रिसीव नहीं किया था, अर्थात ऐसा ऑर्डर मुझे जो पहली बार मिला था, मैंने इसके पहले कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। I swept the recitation room 3 times, 3 बार मैंने रेसिटेशन रूम को साफ किया, then I got a dusting cloth, और फिर मैंने एक डस्टिंग धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, 4 बार उसको उससे धूल साफ की। ऑल द वुड वर्क, और सारा वो लकड़ी का जो फर्नीचर वगैरह था, जिसमें लकड़ी का काम था, अराउंड द वॉल्स, दीवार के चारों ओर, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच, टेबल एंड डेस्क, आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, 4 बार उनके पास में गया, उनको साफ किया, विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपनी डस्टिंग क्लॉथ से। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक फर्नीचर का टुकड़ा, अर्थात प्रत्येक फर्नीचर, हैड बीन मूव्ड, हर एक फर्नीचर मैंने उलट पलट के रखा, उसको साफ किया। एंड एवरी क्लोजेट, और प्रत्येक क्लोजेट का मतलब होता है दीवार से लगी हुई जो अलमारी वगैरह होती है, क्लोजेट बोलते हैं। एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम, और जो रूम में जो प्रत्येक कोना, प्रत्येक क्लोजेट, सबको मैंने साफ किया। हैड बीन थॉरोली क्लीन, थॉरोली मतलब पूरी तरह से मेरे द्वारा क्लीन किए गए। आई हैड द फीलिंग, अब मुझे ये भाव प्राप्त हुआ, दैट की इन अ लार्ज measure my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room। अब I had the feeling, मेरे दिमाग में ये फीलिंग थी, मुझे अनुभव हो रहा था कि इन लार्ज मेजर, बहुत बड़ी मात्रा में, my future, मेरा भविष्य, डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, इसी इम्प्रेशन पर डिपेंडेड कि I made, जो मैंने बनाया, जो मैंने दिया, अपॉन द हेड टीचर, कि जो मैं अगर हेड टीचर पर जो ये इम्प्रेशन देता हूँ अभी मिलेगा, या मैं जो छोड़ूंगा, वही इम्प्रेशन कौन सा, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, इस रूम को साफ करने में जो भी इम्प्रेशन टीचर पर पड़ेगा, उसी से मेरा भविष्य निर्धारित होगा, उसी चीज पर डिपेंड है मेरा भविष्य, ऐसा लेखक को अनुभव हो रहा था। तो व्हेन आई वाज थ्रू,
आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर। जब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया, थोड़ा हो गया, अर्थात कहने का मतलब जब उसने पूरा काम कर लिया, तो आई रिपोर्टेड लेकर कह रहा है कि मैंने रिपोर्ट कर दिया, हेड टीचर को बता दिया कि मैंने काम कर दिया। सी वाज अ यंग की वुमन। अब वो एक यंग की वुमन थी, एक निग्रो थी। Who knew, जो जानती थी जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि कहाँ, वेयर टू लुक, कहाँ देखना है फॉर डर्ट, धूल के लिए कहाँ देखना है, कहाँ जांच पड़ताल करनी, जहाँ धूल चेक किया जाए। सी वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में अंदर गई घुस के, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, और फ्लोर को इंस्पेक्ट किया, जांच पड़ताल की, एंड क्लोजेट्स, और सारे क्लोजेट्स को जांच की उसकी। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, तब उसने अपना रुमाल लिया, एंड रब्ड इट ऑन द वुड पर, और जो भी लकड़ी की चीज थी उस पर उसने उसको मला। अबाउट द वॉल्स, जो दीवार से लगी हुई, जो भी दीवार के आसपास जो भी चीजें थी सबको उसने रगड़ा। एंड ओवर द टेबल, टेबल पर भी रगड़ा, एंड बेंचेस पर भी रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt, when she was unable, जब वो बिल्कुल अयोग्य हो गई, नहीं पा पाई, one bit of dirt, एक भी धूल का कण, on the floor, फर्श पर, और a particle of dust, और धूल का एक कण भी, on any of the furniture, किसी फर्नीचर पर भी उसको जब नहीं मिला, तो सी क्वाइटली रिमार्क, उसने बड़ी अच्छे से, बड़ी शांति से, बड़ी धीरे से रिमार्क, टिप्पणी की, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, यू विल डू, तुम काम कर दोगे, अर्थात तुम एंटर कर जाओगे इंस्टीट्यूशन में, ऐसा उसने कहा कि मुझे अनुमान है कि तुम ऐसा कर दोगे, एंटर हो जाओगे, प्रवेश कर दोगे, प्रवेश हो जाएगा तुम्हारा। तो आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, लेखक कहता है कि आई वॉज, उस समय जब ऐसा उन्होंने कहा, तो मैं सबसे प्रसन्न व्यक्तियों, सोल्स मीन आत्माओं या व्यक्तियों, इधर व्यक्तियों से मतलब व्यक्तियों में से मैं एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माय कॉलेज एग्जामिनेशन, उस रूम को साफ करना अर्थात रेसिटेशन रूम को, कविता कक्ष को साफ करना मेरा कॉलेज का एग्जामिनेशन था। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से लेखक कहता है कि मैंने कई एग्जामिनेशन पास किए तब से, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि दिस वाज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा था, वन आई एवर पास, जो मैंने कभी किया हो, इसके पहले मैंने इससे अच्छा एग्जामिनेशन कभी पास नहीं किया। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पर हम मिलेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट दें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और भी हमसे आगे जुड़े रहें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।